स्थल और संबंधित साक्ष्य। देखते मित्रों, यहाँ पर ये दमदमा दे रखा हुआ है। यहाँ से क्या, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक, अब दमदमा का मतलब क्या, देखिए ट्रिक समझिए। यहाँ पर दम जो होता है वो दमा ना, दमा क्या होता है, मतलब सांस फूल करके दमा की शिकायत होती है, किसी की सांस फूल रही है तो दमदमा, यानी जब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल डाल दोगे तो सांस तो फूलने ही लगेगी और दमा हो जाएगा। ठीक, तो दमदमा से आपको क्या मिला हुआ है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक, आदमगढ़ की बात करते हैं मित्रों। अब देखिए आदमगढ़, ये नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि मतलब आदमी। ठीक है, आदमगढ़ का मतलब आदमी, आप समझिए आदम मतलब आदमी होता है। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। ठीक, पशुपालन मिला हुआ है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के, यहाँ पर याद रखिए मध्य पाषाण काल पशुपालन। तो ये जब आदम है, आदम मतलब जहाँ मनुष्य रहेगा तभी तो वो पशु को पालेगा। और जब पशु को पालेगा तो पशु कहाँ रहेगा, जब आप पशु को पाल रहे हो तो पशु मध्य में ही रहेगा, किसके, आदमियों के मध्य में। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ से कोरिलेट करिए। पशु का पालन हो रहा है मध्य में, किसके, आदम के मध्य में, यानी आदमियों के मध्य में, ह्यूमन के मध्य में। तो यहाँ से हो जाएगा मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन मिला हुआ है। अब मेहरगढ़ देखिए आप मित्रों, मेहरगढ़ का क्या है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला हुआ है। मेहर स्त्री को बोला जाता है, बोलते हैं ना वाइफ को मेहर। मेहर तो जहाँ भाई स्त्री रहती हैं वहीं से आपका अस्थायी जीवन स्टार्ट हो जाता है, बिना स्त्री के कोई जीवन नहीं, ये समझिए। ठीक है, पूजा भी कोई आप करते हो तो जब तक स्त्री नहीं मिलती है, वो साथ में नहीं बैठी हुई है, तब तक पूजा भी संपन्न नहीं माना जाता है, तो आपका जीवन भी संपन्न नहीं माना जाएगा। ठीक, तो मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। और यहाँ पर देखिए पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। कहाँ तक, पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले। कहाँ से भाई, मेहरगढ़ से मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी, कि पाषाण संस्कृति से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले। आगे देखते हैं हम, हथनौरा दे रखा हुआ है। ठीक, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। ठीक, देखिए हथनौरा, हाथ किसके पास होता है भाई, हाथ मनुष्य के ही पास होता है। एक प्राणी ऐसा है जिसके पास हाथ होता है, मनुष्य। वो सिर्फ हाथ से चलता नहीं है, बंदर के पास भी होता है, लेकिन वो पैर का भी यूज़ होता है। तो हथनौरा, ठीक, यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। तो हाथ किसके पास है, मानव के पास है, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हो गया। और देखिए नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से मर्द समझिए आप, नर्मदा। ठीक, तो यहाँ पर मर्द छुपा हुआ आ रहा है, तो नर्मदा हो गया, यानी मानव क्या होता है, मर्द भी होता है। और मानव को ही होश आता है भाई, मानव को ही होश आता है, जो मर्द रहता है उसे ही होश आता है कि एक्चुअल करना क्या है। तो समझिए यहाँ पर हथनौरा, हाथ किसके पास होता है, मानव का। तो भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला हुआ है, कहाँ से, नर्मदापुरम, होशंगाबाद। ठीक, अब देखिए भीमबेटका, भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला। ठीक, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक चित्रकला। अन्य तथ्य की हम बात करते हैं तो बुर्ज होम, देखिए होम का मतलब क्या होता है, होम का मतलब होता है घर। ठीक, और डी टेरा एवं पीटरसन ने खोजा हुआ था। तो डी टेरा का मतलब समझिए डेरा डाल दिया, टेरा का मतलब डेरा डाल दिया, होम में डेरा डाल दिया। और किसने डाल दिया, पीटरसन, यानी पीटर के सन ने। ठीक है, पीटर के सन ने, उनके पुत्र ने होम में डेरा डाल दिया। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल से, यहाँ भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ पर देखिए हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कहाँ से, लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी से। हड्डी निर्मित, हड्डी कैसी होती है भाई, बेलन जैसे होती है। ठीक, हड्डी कैसी होती है, बेलन जैसी होती है। तो ये क्या हो गया भाई, बेलन जैसी हड्डी हो गई। तो हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है बेलन घाटी से, लोहंदा नाला क्षेत्र। ओके, अब देखिए वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारक की पहचान है आपकी मृतकों को दफनाने के स्थल से ना, मृतकों के मतलब मृतकों को दफनाने के स्थान से क्या है, वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। ठीक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। गैरिक मृदभांड पात का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर हाथ है तो गैरिक मृदभांड, ठीक, हाथ है तो गैरिक मृदभांड हस्तिनापुर।
आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी।